नमो नमः। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारक के बारे में। जानने का प्रयास करेंगे कारक किन्हें कहा जाता है और इनका क्या कार्य है, क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है। कहते हैं कि संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब समझने वाली बात पहले तो ये है कि ये कारक किसे कहा जाता है। तो कारक के लिए एक डेफिनेशन आती है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया को संपादन करने वाले ही कारक कहलाते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य जब बनता है उसमें कहीं ना कहीं कोई क्रिया होती है। उस क्रिया को करवाने वाले कुछ क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो उस क्रिया को संपादन करवाते हैं, उस क्रिया को पूर्ण करवाते हैं। तो जो क्रिया को पूर्ण करवाने में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें ही कारक कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा में कितने कारक हैं? तो संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कहते हैं कि जो संबंध और संबोधन है इन्हें कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बस इन्हें विभक्ति माना जाता है। अब ये विभक्ति किसे कहा जाता है? तो विभक्ति के लिए कहते हैं कि संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, अर्थात जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है, उनको एक अलग अलग सीक्वेंस में रखा जाता है, उसे ही विभक्ति कहा जाता है। विभक्त आपने वर्ड सुना होगा, विभक्त करना यानी उसको अलग अलग बांटना। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन कारकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कारक के नाम या फिर विभक्तियों के नाम। हमने पहले कह दिया है कि संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं और जो संबंध और संबोधन है इन्हें कारक के रूप में नहीं माना जाता है, बस इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें विभक्ति में रखा जाता है। अब देखेंगे, सबसे पहले आता है कर्ता ने, फिर आता है कर्म को, फिर आता है करण से या द्वारा, फिर आता है संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के और अधिकरण में पेपर। अब ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन्हें विभक्ति कहा जाता है, यानी इनको इस प्रकार से बांटा जाता है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये एक्चुअल में है क्या? ये क्या काम करता है? जिस प्रकार से अगर आप हिंदी में कोई बात कहेंगे, जैसे आपने कहा कि राम ने खाना खाया। अब यहाँ पर ये जो राम ने आपने चिन्ह लगाया, इससे यहाँ पर ये साफ साफ बोध हो रहा है कि जो राम है वो क्या है? करता है। या हमने कहा कि राम घर को जाता है। अब यहाँ पर हमने जो ये घर को वाला चिन्ह लगाया, घर के बाद हमने जो ये को चिन्ह लगाया, इससे मालूम चलता है कि ये क्या है? कर्म है। तो हिंदी में तो ये चिन्ह इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन संस्कृत में ये चिन्ह इस प्रकार से नहीं आते हैं। हिंदी में जहाँ शब्द से अलग ये चिन्ह होते हैं, संस्कृत में ये क्या हो जाते हैं? ये चिन्ह शब्द के साथ ही मिल जाते हैं। जिस प्रकार से पानी में चीनी मिल जाती है ना, उसी प्रकार से संस्कृत में ये परसर्ग मिल जाते हैं और ये अलग ही रूप बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने देखो आपको दिया है कि यहाँ पे लिखा है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा से लेकर के हमने यहाँ पर संबोधन तक का पूरा विवरण दिया हुआ है। जिस प्रकार से आपने कहा कर्ता ने प्रथमा विभक्ति में होता है, तो यहाँ भी हमने इसी प्रकार से दिया है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी यहाँ पे दिया गया है। वचन का मतलब होता है संख्या। हमने कहा कि प्रथमा क्या है? कर्ता है। तो प्रथमा जो विभक्ति है वो कर्ता को क्या करती है? डिफाइन करती है। अगर कर्ता एक है तो एक वचन, द्वि है तो द्विवचन और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्वितीय विभक्ति की, द्वितीय डिफाइन करता है या बताता है कर्म के बारे में। अगर कर्म एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। इस प्रकार से अगर हम बात करें तृतीय की, तृतीय डिफाइन करता है करण को। करण किसे कहते हैं? साधन को, जिससे कोई भी क्रिया संपादित की जाती है।
अगर कर्ण एक है तो एक वचन, दो है द्विवचन और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। चतुर्थी डिफाइन करती है संप्रदान को, इसका चिन्ह होता है के लिए। अगर संप्रदान एक है तो एक वचन, दो हैं द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। इसी प्रकार से पंचमी डिफाइन करती है अपादान को। अगर एक अपादान है तो एक वचन, दो है द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। षष्ठी डिफाइन करती है संबंध को। एक है तो एक वचन, दो है द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। सप्तमी डिफाइन करती है अधिकरण को। एक है तो एक वचन, दो है द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। और संबोधन डिफाइन करता है जब हम किसी को बुलाते हैं, एक, दो और बहुत सारे, इस प्रकार से यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इनको समझें, क्योंकि इनके बिना आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, अनुवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से वाक्य बनता है। हमने पहले ही कह दिया है कि कारक किसे कहोगे, तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का संपादन करे वही कारक है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है किसी भी वाक्य में वो कर्ता ही होता है। अब कर्ता के लिए कौन सी व्यक्ति आती है? हमेशा प्रथमा आती है। हमने कहा कि राम खाना खाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये पहचानना है क्रिया कौन सी हो रही है। तो यहाँ पर क्रिया है खाने वाली। अच्छा, क्रिया कौन कर रहा है? अगर आपने देखा कि क्रिया है खाने वाली तो कौन खा रहा है? तो जी राम खा रहा है। तो जो क्रिया कर रहा है वही कौन है? कर्ता है। तो इस प्रकार से क्रिया कर्ता कौन हो जाएगा? राम यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। अब ये देखना जरूरी है कि जो ये कर्ता है ये कितने हैं, एक हैं, दो हैं या बहुत सारे हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि राम क्या है? एक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर एक वचन को लोगे, क्या बन जाएगा? रूप रामः। ठीक है। अगर मान लो यही हम कहते कि दो राम हैं, कि दो राम जो है खाना खा रहे हैं, तो इससे क्या मालूम चलता है कि राम कितने हो गए? दो हो गए, यानी कि द्विवचन हो गया। तो रूप क्या बनता? रामौ। अच्छा, अब राम अगर बहुत सारे हो गए तो रूप क्या बन जाता? रामाः, बहुवचन हो जाता। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कर्ता के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति को ही चुनेंगे। दूसरी बात आती है कर्म की। सवाल आता है कर्म किसे कहा जाता है? अब जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी कि हमने कहा कि राम खाना खाता है। अब हमने कहा क्रिया है खाने की, कौन खा रहा है? जी राम खा रहा है। अच्छा, राम क्या खा रहा है? यानी कि राम जो ये क्रिया कर रहा है किस चीज़ के लिए कर रहा है? तो राम की जो क्रिया का प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ रहा है? खाने के ऊपर पड़ रहा है। यानी जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं, कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। अच्छा, अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कर्म कितने हैं। भाई भोजन तो एक ही है, तो अगर भोजन एक है तो क्या करोगे आप? एक वचन को ले लोगे, भोजनम ले लोगे। दो हैं तो द्विवचन ले लोगे, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन ले लोगे। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है, कर्ण की बात आती है कि कर्ण किसे कहा जाता है? तो कर्ण किसे कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है साधन को, यानी कि जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से क्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि श्याम कलम से लिखता है। श्याम कलम से लिखता है। पहली बात तो आपने क्रिया देखनी, कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने वाली क्रिया हो रही है। अच्छा, लिख कौन रहा है? कौन क्रिया कर रहा है? तो श्याम क्रिया कर रहा है, यानी श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अच्छा, जब श्याम ये क्रिया कर रहा है तो क्या वो किसी चीज़ की हेल्प ले रहा है? तो साफ मालूम चल रहा है कि श्याम लिखने वाली क्रिया को पूर्ण करने के लिए कलम की हेल्प ले रहा है। अब ये देखिए कि कलम कितनी है, एक हैं, दो हैं या बहुत सारी हैं? एक ही कलम है। तो रूप कहाँ से लिया जाएगा? तृतीया से लिया जाएगा कि श्यामः कलमें लिखति। अच्छा, कलम अगर दो होती तो क्या बन जाता? कलमाभ्याम। बहुत सारी होती तो क्या बन जाता? कलमे ही। यानी आपको ये समझना है कि जो पर्टिकुलर विभक्ति है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है, उसका मतलब क्या है। चौथी बात आती है संप्रदान की, कि संप्रदान किसे कहा जाता है? तो इसके लिए डेफिनेशन आती है कि जिसके लिए क्रिया की जाती हो, यानी कि जिसका फ़ायदा हो क्रिया से।
यानी कि संप्रदान का कभी भी क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन क्रिया का फल कहीं ना कहीं किसे मिल जाता है? क्रिया का फल कहीं ना कहीं संप्रदान को प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा कि राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। अब क्रिया कौन सी हो रही है? देने वाली। क्रिया कौन कर रहा है? राजा कर रहा है, यानी कर्ता कौन हो गया? राजा। तो निरपः क्या करता है? ददाति, राजा देता है। अच्छा, क्या दे रहा है? क्रिया का फल कहाँ पड़ रहा है? यानी क्रिया जो हो रही है उसका मेन कौन चीज़ है? तो गाय है, गाय को दिया जा रहा है। तो राजा कर्ता हो गया, गाय हमारे कर्म हो गई, और ददाती हमारा यहाँ पे क्रिया हो गई। तो राजा गाम ददाती। अच्छा, जो गाय दिए जा रही है उस गाय से फ़ायदा किसको होने वाला है? यानी गाय का फ़ायदा किसके लिए होना है? तो ब्राह्मण को गाय मिलने वाली है। यानी गाय को खरीदने के लिए पैसे तो राजा ने दिए, बट उस गाय का दूध कौन पीने वाला है? ब्राह्मण पीने वाला है। यानी कि फ़ायदा जो है इनडायरेक्टली ब्राह्मण को होने वाला है। यानी कि ब्राह्मण क्या हो गया यहाँ पर? संप्रदान हो गया। तो रूप क्या बनेगा कि राजा निरपः ब्राह्मणाय गाम ददाति। हमें क्या करना है यहाँ पे? बस चतुर्थी को देखना है। चतुर्थी का अगर मान लीजिए एक ब्राह्मण, एक है तो ब्राह्मणाय, दो हैं तो ब्राह्मणाभ्याम, और बहुत सारे हैं तो ब्राह्मणेभ्यो। हमें यही समझना है कि पर्टिकुलर विभक्ति किस चीज़ को डिफाइन करती है और वाक्य में उसको किस प्रकार से पहचाना जाए। उसके बाद पांचवी विभक्ति आती है अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है से और अलग होने के अर्थ में। जहाँ पर कर्ण का चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ पे द्वारा है। कर्ण और अपादान में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। कर्ण जहाँ क्रिया की सहायता करता है, यानी कि क्रिया को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करता है, वहीं अपादान जो है दूर जाता है। जैसे हमने कहा कि राम घर से विद्यालय जाता है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। यानी कि राम हमारे यहाँ पे कर्ता हो गया, जाना यहाँ पे क्रिया होगी। कहाँ जा रहा है? तो विद्यालय को जा रहा है ना, तो विद्यालय हमारा कर्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमने जो घर से कहा, क्या एक कर्ण हो सकता है? हमने तो पहले ही कहा है कि कर्ण मतलब सहायता करने वाला है। घर तो ये है नहीं कि राम को अपने ऊपर बैठा करके विद्यालय तक छोड़ के आएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। यानी कि राम को पहले क्या करना पड़ेगा? घर को छोड़ना पड़ेगा, तो वो कहाँ पहुँचेगा? विद्यालय पहुँचेगा। यानी कि राम को घर से अलग होना है, तो जाकर वो कहाँ पहुँचेगा? विद्यालय पहुँचेगा। तो जहाँ से अलग हुआ जाता है उसे क्या करते हैं? हम अपादान की श्रेणी में रखते हैं। तो हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब घर एक है तो हम क्या करेंगे? एक वचन का प्रयोग करेंगे कि रामः गृहात् विद्यालयम गच्छति। अगर दो होते तो गृहाभ्याम कर लेते, बहुत सारे हैं तो गृहेभ्यः कर लेते। इस प्रकार से हम पंचमी का यूज क्या करते हैं? अलग होने के अर्थ में करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दें कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष क्या हो रहा? पत्ता अलग हो रहा है, तो क्या बनता रूप? वृक्षात् पत्रम पतति। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं संबंध की। संबंध का चिन्ह होता है काकी के। अब संबंध का मतलब क्या होता है? कि कोरिलेट करना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। जैसे मैंने कहा कि वह श्याम, या पहले अगर मैं इसको देखूं कि वह पुस्तक है, पहले सिंपल देखते हैं कि वह पुस्तक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि उसे हम कहेंगे कि तत् पुस्तकम अस्ति, है ना, कि वो क्या है? पुस्तक है। अच्छा, अब हमें क्या यहाँ पर ये पता चल रहा है कि वो पुस्तक कौन सी है, कौन से विषय की है? नहीं मालूम चल रहा है। अगर हम इसको अब कोरिलेट करें, जोड़ें समझने के लिए, हमने कह दिया कि वह पुस्तक है, समझ में नहीं आया पुस्तक कौन सी है। हमने वही कह दिया कि वह संस्कृत की पुस्तक है। हमने क्या कह दिया कि वह संस्कृत की पुस्तक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि वहाँ पर एक पुस्तक रखी हुई है और उसका हमने संबंध कहाँ जोड़ दिया?
संस्कृत के साथ जोड़ दिया। और देखो चिन्ह भी आ गया का की के। तो जब भी ऐसा होता है जहाँ पर दो चीज़ों में संबंध जोड़ा जाता है वहाँ पे क्या करते हैं हम हमेशा षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर एक है तो भाई एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। जैसे यहाँ पे संस्कृत एक ही है तो क्या बनेगा कि तत् संस्कृतस्य पुस्तकम अस्ति। अब आगे हम बात करें सप्तमी व्यक्ति की, जिसके लिए नाम जाता है अधिकरण का। अब अधिकरण किसे कहा जाता है? तो कहते हैं अधिकरण किसे कहा जाता है, तो क्रिया के आधार को ही क्या कहा जाता है, अधिकरण कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि राम खेलता है। अब यहाँ पे आप पहले ढूंढें कि क्रिया कौन सी है। क्रिया है खेलना। कौन खेलता है? राम खेलता है। यानी यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। हमने कहा राम खेलता है, रामः क्रीडति हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि राम कहाँ खेल रहा है? कोई क्रिया का आधार है, खेल तो रहा है लेकिन कहाँ खेल रहा है? वहीं अगर हम इस वाक्य को ऐसे बोलें कि राम मैदान में खेलता है, यानी जो राम क्रिया कर रहा है उसका कोई ना कोई आधार तो है, कोई ना कोई जगह तो है। वो जगह कौन है? मैदान है। तो इसी में क्या बनेगा, जहाँ पर क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि रामः क्रीडा स्थले। क्रीडा स्थले क्यों बना? क्योंकि सप्तमी का रूप देखिए, रामे रामयोः रामेषु, तो क्रीडा स्थल बोलते हैं उसको। सप्तमी का रूप क्या बनेगा एक वचन में? क्रीडा स्थले, कि रामः क्रीडा स्थले क्रीडति। अगर दो होते तो रामः क्रीडा स्थलयोः क्रीडति। अगर बहुत सारे हो तो क्या बनता? रामः क्रीडा स्थलेषु क्रीडति। तो हमें बस ये समझना है कि ये जो कारक हैं या जो विभक्तियां हैं ये किस चीज़ को डिफाइन करती हैं। हर वाक्य में ये कारक होते हैं, विभक्तियां होती हैं, बिना इनके वाक्य बन ही नहीं सकता है। अंतिम अगर हम बात करें संबोधन की, तो संबोधन का मतलब होता है जब हम किसी को बुलाने के लिए कुछ कहें। जैसे हमने कहा कि हे राम यहाँ आ जाओ, या अरे मित्र तुम यहाँ आओ। तो हम जब किसी को बुलाते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है? संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अगर एक को बुलाएं तो एक वचन, दो को बुलाएं द्विवचन, और बहुत सारों को बुलाएं तो बहुवचन। तो इस वीडियो में हमने ये समझा है कि कारक किन्हें कहा जाता है, विभक्तियां किन्हें कहा जाता है, और संस्कृत में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हिंदी में जहाँ शब्द से अलग कारकों को लगाया जाता है कि राम ने खाना खाया, छात्र विद्यालय से घर को जाता है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि यही जो जितने भी कारक हैं वो शब्द के साथ मिल जाते हैं। जैसे पानी में चीनी मिल जाती है फिर उसका एक नया रूप बन जाता है, ऐसे ही संस्कृत में जैसे रामः रामौ रामः आपने खूब सुना होगा, ये इस प्रकार से रूप बन जाते हैं।